ओम श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। आइए सज्जनों, कर्मकांड घर पर सीखें का यह पाठ 15 है और इस वीडियो पर हम भस्म धारण की प्रक्रिया, नियम, विधि, मंत्र और उसके बाद मंत्र पुष्पांजलि आदि को सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। कर्मकांड पूजन विधि सीखें अब मात्र 30 दिनों में, वो भी निशुल्क। वैदिक कर्मकांड सीखें यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मात्र 30 वीडियो में आपको संपूर्ण कर्मकांड पूजन विधि सीखने को प्राप्त होगा। बहुत ही सरलता के साथ शुद्ध मंत्र उच्चारण और विधि सहित सीखने के लिए अभी इस यूट्यूब चैनल वैदिक कर्मकांड सीखे को सब्सक्राइब करके इसके सदस्य बने। धन्यवाद। भस्म धारण। श्रुवा द्वारा कुंड के ईशान कोण से भस्म निकालकर उसका त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र से अभिमंत्रित करके आचार्य यजमान के ललाट, ग्रीवा तथा बाहु और हृदय में भस्म लगावे। ओम त्रायुखम जमदग्नेहे ललाटे कश्यपस्य त्रायुखम ग्रीवायाम यद्दे वेखु त्रायुखम बाहवोः तन्नो अस्तु त्रायुखम हृदय। संस्रव प्राशन। प्रोक्षणी पात्र में प्रक्षिप्त घृत को यजमान दाहिने हाथ के अनामिका से लेकर उसका प्राशन कर हाथ धोवे। ओम यस्माद्यज्ञ पुरोडासा दज्जवानो ब्रह्मरूपिणः तम संस्रव पुरोडाशम प्राश्नामि सुख पुण्यदम। इसके पश्चात आचमन करके प्रणीता पात्र में निहित पवित्र को ग्रंथि मुक्त करके उसी से यजमान के सिर में प्रणीता के जल का मार्जन करें और मार्जन के बाद कुछ पवित्र को अग्नि में डाल देवे। पूर्ण पात्र दानम। दक्षिणा सहित पूर्ण पात्र का दान करें। सबसे पहले संकल्प है ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु गोत्र नाम का उच्चारण करके अस्य कर्मणः सिद्ध्यर्थमिदं पूर्ण पात्रम सदक्षिणम प्रजापतिम दैवतम ब्रह्मणे तुभ्यमहं संप्रद्यते। ब्रह्म ग्रंथि विमोकः। यदि कुश निर्मित ब्रह्मा हो तो उसकी गांठ खोल दे। तर्पणः। पात्र में जल लेकर कुश से या आम्र पल्लवादि से जल द्वारा प्रधान देव के मंत्रों से तर्पयामी यह कहता हुआ हवन की दशांश संख्या में तर्पण करें। जितना संख्या में हवन हुआ है उसका दशांश। मार्जनम। पुनः पात्र में जल गाय का कच्चा दूध अथवा गंध चंदन से युक्त करके जल से कुश द्वारा मार्जयामी कहता हुआ अपने ऊपर जल छिड़के। तर्पण का दशांश मार्जन करना चाहिए। फिर बहिर्होमः। परिस्तरण किए गए कुश को अग्नि में प्रक्षेपित करें। ओम देवा गातु विदो गातुम वित्वा गातु मित मन सस्पत इमं देव यज्ञम गुं स्वाहा वाते धाहा। इसके बाद उत्तर पूजनम। आवाहित देवताओं का तथा प्रधान देवता का यथोपचार उत्तर पूजन करें। पूजन के समय पुरुषोक्त आदि मंत्र पढ़ना चाहिए, सहस्त्र सिरखा आदि। फिर आर्तिक्यम नीराजनम। एक थाली को अष्टदल या स्वास्तिक से सुसज्जित करके उसमें घी का त्रिपंच या सप्तवर्ती दीपक से तथा कपूर से आवाहित देवताओं की तथा प्रधान देवता की श्रद्धा भक्ति पूर्वक आरती करें। आरती का वैदिक मंत्र ओम ईदागुं हविः प्रजाननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त आरात्रिपार्थिवगुं रजः पितुरप्रायिधामभिः दिवः सदा गुंसि बृहति वितिष्ठसा आत्वेखं वर्तते तमः। कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिकमहं कुरवे पश्य मे वरदो भव। नीराजनं समर्पयामि आवाहिते देवेभ्यो नमः। बृहद आरती के लिए आप कोई जो आरती होती है, जैसे भगवान शंकर की पूजा है तो शंकर भगवान की आरती ओम जय शिव ओमकारा, नारायण की ओम जय जगदीशरे, दुर्गा आदि की ओम जय अम्बे काली आदि आरतियों को आप अपने श्रद्धा भक्ति पूर्वक से गा सकते हैं।
इसके बाद प्रदक्षिणा, आरती लेकर अपने स्थान पर प्रदक्षिणा क्रम से घूमते हुए एक बार प्रदक्षिणा करें। ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रिका हस्तानि निखंगिणः ते खागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। आरती में चढ़ाए गए द्रव्य को आचार्य को देना चाहिए और पूजन या आरती में प्रयुक्त दक्षिणा का अधिकारी नहीं होता। जो नाई होता है उसे केवल निक्षावर ग्राह्य है, उसको निछावर ही लेना चाहिए। आर्तिके तु यद्रव्यम आचार्यम तन्निवेदयेत मोहाद नापिते दत्वा पूजा पुण्याच्युतो भवेत्। यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। प्रधान देवता के सामने आरती रखकर जलेन शीतलीकरणम कहकर आरती के चारों ओर जल घुमाकर गिरावें। तत्पश्चात दाहिने हाथ में पुष्प लेकर पुष्पैः देवाभिवंदनम कहकर आरती के ऊपर से 3 बार हाथ भगवान की ओर करें। पुष्प भगवान के चरणों में चढ़ा देवें। आत्माभिवंदनम यह कहते हुए आरती अपने हृदय की ओर दोनों हाथों से करते हुए सिर में लगाकर आरती ग्रहण करें। आरती लेने से पूर्व आरती पात्र में द्रव्य छोड़ना चाहिए। उपस्थित सभी भक्तगण आरती ग्रहण करें। तत्पश्चात हाथ धोकर पुष्पांजलि करें। पुष्पांजलि। पूजन में उपस्थित सभी लोग हाथ में पुष्प लेकर खड़े होकर मंत्र पढ़ने के बाद पुष्पांजलि समर्पित करें। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यशाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणौ ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुक आन्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परवेष्टारो मरुतस्य वसन् गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासद इति। ओम विश्वतश्चक्षुरोत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरोत विश्वतस्पात सम्बाहुभ्यां धामति सम्पत्रत्रैर्द्या वा भूमि जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम गणाम्बिकायै विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम शुभ्रवर्णाय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। ओम गौर्यादिभ्यश्च विद्महे कुलदेव्यै च धीमहि तन्नो मातृः प्रचोदयात्। ओम श्रियादिभ्यश्च विद्महे सरस्वत्यै च धीमहि तन्नो घृतमातृः प्रचोदयात्। ओम शिख्यादिभ्यश्च विद्महे वास्तुपुरुषाय धीमहि तन्नो वास्तुः प्रचोदयात्। ओम सर्वदेव्यै च विद्महे गजाननायै धीमहि तन्नो योगिनी प्रचोदयात्। ओम अजरादिभ्यश्च विद्महे भैरवाय हि धीमहि तन्नो क्षेत्रपः प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम सर्वदेव्यै च विद्महे गजाननायै धीमहि तन्नो योगिनी प्रचोदयात्। ओम अजरादिभ्यश्च विद्महे भैरवाय हि धीमहि
तन्नो क्षेत्रपः प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ॐ आदित्याय विद्महे सहस्रकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुण्णागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जिरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवस्व अमुक देवताभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रार्थना अमुक के स्थान पर जिस देवी देवता का आप कर रहे हैं अनुष्ठान उनका नाम ले लेना है। प्रार्थना त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च गुरु त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इसके बाद साष्टांग प्रणाम करना है पढ़ते हुए मंत्र। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन कृतो मया। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्तिः पुण्या च तव दर्शनात्। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्माद् कारुण्यभावेन रक्ष मां परमेश्वर। श्री हरि शरणम। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आप कर्मकांड, पूजा मंत्र विधि, स्तोत्र, व्रत कथा व सनातन धर्म से जुड़ी समस्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इसके बाद दान संकल्प आता है। सभी आचार्य सहित वर्णित ब्राह्मणों को दक्षिणा देने हेतु हाथ में कुछ अक्षत जल लेकर संकल्प करें। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः देश कालौ संकीर्त्य। नाम गोत्र यजमान को लेना है। नाहम नामाहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त एक संकल्पित समस्त कामना सिद्ध्यर्थम कृतस्य अमुक कर्मणः। जो भी आप अनुष्ठान जप पाठ उसका उच्चारण, पूजन जप पाठ हवन कर्मणि सिद्ध्यर्थम तत्कर्म संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थं च मनसोदिष्टां दक्षिणां साचार्याय ब्राह्मणेभ्यो विभज्य दातु महमुत्सृजे। अब भूयसी दान संकल्प। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः देश कालौ संकीर्त्य गोत्रोत्पन्नः अमुक गोत्रोत्पन्नः अमुक नामाहं कृतस्य अमुक कर्मणि यत्किंचित् न्यूनातिरिक्त दोषं जातं तद्दोष निवृत्तये मनुस्साहं भूयसीमिमां दक्षिणां यथा काले ब्राह्मणेभ्यो विभज्य दातु मुसृजे। तो यह भूयसी दान जो भूल चूक होती है उसके लिए रहता है। इसके बाद गोदान। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः देश कालौ संकीर्त्य अमुक गोत्र अमुक नामाहं मया चरितस्य अमुक कर्मणि सांगता सिद्ध्यर्थम सर्वविध शुभताये परिपूर्णताये च गो निष्क्रियमीमां दक्षिणाम आचार्याय गोत्राय। गोत्र ले लेना है। अमुक गोत्राय अमुक शर्मणे तुभ्यम संप्रद्यते नाम लेकर के। इसके बाद यदि अन्न दानादि कोई दान यजमान करना चाहे तो उसका भी संकल्प कर लेना है। फिर ब्राह्मण भोजन का संकल्प। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः देश कालौ संकीर्त्य अमुक गोत्र अमुक नामाहं कृतस्य अमुक कर्मणा सांगता सिद्धये तत्संपूर्ण फल प्राप्तये च यथा सामर्थ्यं यथा सांख्यान् ब्राह्मणान् अद्य यथा काले अहम भोजयिष्ये भोजनान्ते दक्षिणांच दास्ये अन्येषां बंधु बांधवान् सुहृदान् सेवकांच भोजयिष्ये। इस प्रकार यह भोजन का संकल्प होगा। इसके बाद यजमान अभिषेका। यजमान की पत्नी को यजमान के बाईं ओर बैठाकर आम्रपत्र या कुश से सपत्नीक
सपुत्र सबंधु बांधव यजमान के ऊपर प्रधान कलश तथा रुद्र कलश के जल का सिंचन करें। यजमानाभिषेक के समय कुछ विद्वान शिव रामाष्टक का पाठ करते हैं, तो उसको भी आप कर सकते हैं। और बाकी ये मंत्र दिए हुए हैं। ओम आपो हिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा च नः। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु आरोग्यमस्तु समृद्धिरस्तु अमृताभिषेकोस्तु। तिलकीकरणम, अभिषेक के पश्चात यजमान के माथे में रोली एवं अक्षत का तिलक लगाएं। दीर्घायुरस्त्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजाय स्त्वाय सहसा अथो जीव शरदः शतम्। रक्षाबंधनम, यजमान एवं यजमान पत्नी के हाथ में कलावा रक्षा सूत्र बांधें। ओम यदा बध्रं दाक्षायण हिरण्यगुंसतानीकाय सुमनस्यमानाः तन्म आवध्नामि शतसारदायायुष्मान् जरदष्टिर्यथा सम्मा येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। मंत्राक्षत प्रदानम, यजमान एवं यजमान पत्नी को अक्षत पुष्प सहित प्रसाद देवें। ओम पुनस्त्वादित्या रुद्रावशवः समिन्धतां पुनर्ब्रह्माणो वसुनीथ यज्ञैः घृतेन तन्वं वर्धयस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणाम् उदयस्तव। क्षमा प्रार्थना, हाथ जोड़कर किए हुए कर्म में जो त्रुटि हुई है उसकी क्षमा याचना ईश्वर से करें। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। अज्ञानाद् विस्मृतिर्भ्रान्त्या यन्नूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। गुह्याति गुह्य गोप्ता त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादान् महेश्वर। इसके बाद विसर्जन है। आवाहित देवताओं का विसर्जन अक्षर छोड़कर करे एवं कलश तथा देवों के स्थान को थोड़ा सा परिवर्तित कर दे। ओम यज्ञ यज्ञं गक्ष यज्ञपतिं गक्ष स्वां योनिं गक्ष स्वाहा एकते यज्ञो यज्ञपते सह सूक्तवाकः सर्ववीरस्तं जुक्ष्व स्वाहा। ओम यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामिकीम् इष्टकामार्थसिद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च। गक्ष गक्ष सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवास्तत्र गक्ष हुताशना। इसके बाद विष्णु जी का स्मरण। प्रसादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताद्वरेषु यत स्मरणादेव तद्विष्णो सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिशो न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। विष्णु स्मरणात् परिपूर्णास्तु। इस प्रकार 3 बार विष्णु का स्मरण करके यजमान अपने आसन के नीचे जल गिराकर वहाँ की मिट्टी या जल अपने माथे में तिलक के समान लगा लेवे, अन्यथा पूजन का फल इंद्र छीन लेता है। इसके पश्चात प्रसाद ग्रहण करता हुआ आचार्यों, ब्राह्मणों एवं श्रेष्ठ लोगों तथा माता पिता के चरण छूकर प्रणाम करें यजमान। तो सज्जनों, आज इस वीडियो पर यहीं तक। हम अगले भाग पर हम और आगे के कुछ जो सूक्त हैं उनको सीखेंगे।
आशा करते हैं कि आपके लिए यह जानकारी उपयोगी साबित होगी। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करके इसके सदस्य बन जाएं कि जो भी नोट्स वीडियो हम अपलोड करें वह आपके पास सबसे पहले प्राप्त हो। कर्मकांड पूजन विधि सीखें अब मात्र 30 दिनों में, वो भी निशुल्क। वैदिक कर्मकांड सीखें यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मात्र 30 वीडियो में आपको संपूर्ण कर्मकांड पूजन विधि सीखने को प्राप्त होगा। बहुत ही सरलता के साथ शुद्ध मंत्र उच्चारण और विधि सहित सीखने के लिए अभी इस यूट्यूब चैनल वैदिक कर्मकांड सीखे को सब्सक्राइब करके इसके सदस्य बने। धन्यवाद।